अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने फिर से एक छोटू सा ब्लॉग बनाया है, बिल्कुल छोटू सा। मैं इतना कहती हूँ कि बस बंदे बोर ना हो तो मेरी वीडियोस पे आके। अब सिर्फ केक शेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे केक बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। थोड़ी बहुत ना मैं कोशिश करती हूँ कि साइड बाय साइड ना मैं अपनी एक्टिविटीज़ भी शेयर करती रहूँ। तो इसलिए फिर मैंने आज दूसरा ब्लॉग बनाया। एक मैंने परसों शेयर किया था और एक ये वाला है। और ऐसा ऐसा मैं कोशिश करूँगी कि आगे ईद भी आ रही है तो उस पर क्या क्या करेंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी आज वाला जो ये है ना केक, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। ये वाला बेबी थीम का, वेलकम टू द वर्ल्ड का, तो बेबी बर्थ का है ये। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। और जो दूसरा था ना, जो 1 पाउंड हाइटेड जो था, वो मैंने पहले ही बनाया हुआ था। उसी का सैंपल कस्टमर ने भेजा था और उन्होंने कहा था कि बना दें आप ऐसे ही सेम। तो वो तो चलो बनाया हुआ, वो वैसे भी सिंपल ड्राइंग ही है। लेकिन ये जो है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और ये इजी था मेरे लिए, क्योंकि सब कुछ जो था ना वो मोल्ड से बन गया था। लेकिन इसमें फॉन्डेंट यूज़ काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि इसमें हमें बेबी बनाना था। और बाकी है ना, टूथपिक लेके मैं मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि ड्राइंग जो है ना ऐसे फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जानी है। तो इसलिए पहले थोड़ी बहुत मार्किंग कर लें कि हमने यहाँ से यहाँ लेके जाना है। और ये फिर थोड़ी बहुत ना आइडिया हो जाता है आपको कि आपने किधर लेके, अभी देख रहे हैं मैंने ऐसे कर रही हूँ। और ये जो है ना, ये चॉकलेट ग्लेज जेल है, तो आप लोग भी इसको ले लें। लेकिन बेक हाउस पे ना इसकी 4 kg बकेट है। मैंने जब ली थी तब 1 kg बकेट ली थी और वो मेरी अभी तक चल रही है। तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल हो गए, 3 साल तो कोई नहीं हुए, तो 2 साल तकरीबन आप माइंड में रखें। और अभी भी वो आधी पड़ी हुई है। तो अगर आप लोगों ने लेनी है ना तो फिर देखभाल के लीजिएगा। 2 kg आपका काम, सॉरी 4 kg है वो, जो उधर बेक हाउस पे पड़ी हुई है बकेट। तो उसी हिसाब से लीजिएगा जितना आपका काम हो, वरना फिर उसमें ज़ाया ही हो जाना है। बाकी ऊपर ना मैंने फोनेंट का स्टार कट कर लिया था। और ये सारी आउटलाइनिंग करने के बाद ना बस इसमें यही था, इतना ज़्यादा नहीं था। और पूरे उसमें ना केक में इतना सिंपल सा, इतना क्यूट सा लग रहा था ना, डिसेंट सा। बस एक कार्टून बना हुआ था। और कस्टमर ने कहा था कि ऊपर ना हैप्पी बर्थडे मोचू लिखना है तो वो मुझे ना लिखना भूल गया। वो फिर जब मैं पैकिंग करने लगी थी ना इसकी, तब मैंने लिखा था, तो उन्होंने ये रिमाइंड करवाया था कि वो आपने वो नहीं लिखा। तो फिर मैंने वो लिखा उसी टाइम। और शुक्र है मैंने उस टाइम ना पैकिंग करते वक्त मैंने उनको मैसेज देख लिया था, तो वो फिर हो गया था। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना, नीट एंड क्लीन लग रहा था। और बाकी अब हमने छोटे छोटे जो है ना ये कपड़े बना लिए थे। इसका भी मोल्ड आता है, वो भी मैंने लाइक उसी से देख के मैंने बनाया था, उसी के अंदर फोंडेंट डाल के मैंने बनाया था। और ये छोटे छोटे कपड़े थे। और इसके अलावा जो टॉप पे लगाऊंगी ना, वो मैंने कटर से किया था। लाइक जो चीज़ मुझे लग रही हो ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइक थीम इन है, तो इस तरह की चीज़ें मैं मंगवा लेती हूँ। फोंडेंट हो गया, फोंडेंट के मोल्ड हो गए या कटर्स हो गए, तो वो मैं मंगवा के रख लेती हूँ। लेकिन मैंने कभी कोई फजूल चीज़ नहीं ली है, क्योंकि मेरे पास सच्ची में इतने फालतू पैसे नहीं है। मेरे पास बचत होती ही नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ कि बस जो चीज़ काम की है वही लो है, फालतू की चीज़ें लेके क्या फ़ायदा है। आप लोग भी ना, अभी स्टार्टिंग है आप लोगों की और आप लोग हर चीज़ ले ही जा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ना मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह आपके बिज़नेस के लिए। क्योंकि आप लोग वही चीज़ लें जो आपके अभी काम पे है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग क्रीम वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ क्रीम से रिलेटेड चीज़ें लें, आप लोगों को फालतू की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो है ना सारे ये मोल्ड्स हैं, ये मैंने फोंडेंट वर्क स्टार्ट करने के बाद लिए थे। मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिया था। उससे पहले भी ना मेरे पास वही चीज़ें थी जो लाइक मेरी डेली यूज़ में होती थी। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा वगैरह नहीं मंगवाया था। और कुछ चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था काम की है, लेकिन वो ऐसी आ गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला था कि वो इतनी लाइक वो मेरे काम की नहीं है अब। तो वो बस ये है कि गलती से आ गई थी, क्योंकि मुझे उनके एग्जैक्ट साइज़ का नहीं पता था, तो बस उसकी वजह से ना मेरा नुकसान हो गया था। वरना अदरवाइज़ मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं वही चीज़ लूँ जो मेरे काम की है। तो उसी वजह से मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि आप लोग ना बस ध्यान से हर चीज़ लिया करें। बेक हाउस पे तो मेजरमेंट्स वगैरह गिवन होती हैं, तो मैंने उसी मेजरमेंट्स की वजह से ना अक्सर मुझे देखना भूल जाता था। तो और कभी कोई चीज़ जो मैं बड़ी समझ रही थी वो छोटी आ जाती थी, और जो छोटी समझ रही थी वो बड़ी आ जाती थी। तो मुझे उस वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, ताकि आप लोग ना इस चीज़ के बारे में काफ़ी, अगर कहीं नहीं भी गिवन ना मेजरमेंट, तो आप पूछ लें या आप गूगल सर्च करने के इस चीज़ की क्या मेजरमेंट है, तो तब मंगवाइएगा। वरना अगर एक चीज़ आपने छोटी मंगवाई हो और बड़ी आपके पास ऑलरेडी पड़ी हो, और अगर सेम चीज़ वो भी बड़ी आ जाए, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। और बाकी ये मैंने फिर हैप्पी बर्थडे मोचू लिख दिया था। और पैकिंग वगैरह ये जो है ना, ये 6x6x6 है हाइट वाला केक बॉक्स।
और जो अंदर बेस है वो भी 6 इंच की है। और ये जो केक था ये मैंने बाइक से भेजा था और अभी तक कस्टमर ने बताया नहीं है कि कैसा आया है, सही सलामत पहुंचा है कि नहीं। मैं बाइक से प्रेफर करती तो नहीं हूँ, लेकिन कस्टमर की मजबूरी थी इसलिए करना पड़ा। यहाँ हम लोग बड़े चीज़ जान के घर ना हम लोग इफ्तारी करने जा रहे थे और बारिश हो रही थी। सोने पे सुहागा ये हुआ कि इन ड्राइव ही नहीं मिल रही थी, बिल्कुल इफ्तारी का टाइम था और इन ड्राइव ही नहीं मिल रही थी। फिर हम लोग बाहर निकले, छतरी छतरी उठा के और चिंची क्या रिक्शा पकड़ के हम लोग पहुँचे घर। और वहाँ पे जाके फिर हम लोग ये था कि टाइमली पहुँच गए थे, लेकिन बारिश बहुत प्यारी हो रही थी। वैसे भी जहाँ पे मुफ्त खाना मिल रहा हो ना वहाँ अरीबा मैडम ने ज़रूर जाना होता है। वही मैं कहती हूँ कि जो मुफ्त खाने होते हैं ना उनका अपना ही मज़ा होता है, अपना ही उनका टेस्ट होता है। और बाकी ये सारी जो कज़न्स थी उन्होंने इफ्तारी वगैरह रेडी करके रखी हुई थी और किचन ऐसे साफ़ सुथरा पड़ा था जैसे कुछ काम हुआ ही ना हो। ये मेरी सुगर जो है ना कज़नें, ये उनके काम है। बाकी यहाँ पे मर्द हजरात बैठे हुए थे और ये वीडियो मैंने नहीं बनाई, कज़न ने बनाई थी तो उसकी फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट की है, ये ना कि कॉपीराइट मार दे। और यहाँ पे पता नहीं कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सारे बतीसी निकालने लगे हुए थे। और ये जो है ना इसको मैं प्लास्टिक का बच्चा कहती हूँ क्योंकि इतना क्यूट है ना, बिल्कुल जैसे एक वो गुड्डे नहीं होते हैं। ये मुझे चुप करवा रहा है, देखिए ज़रा इसके हालात। कह रहा चुप करके बैठ जाओ, मैं इससे बातें करी थी और ये कह रहा था चुप। अभी देखिए मैं इसको हिला रही हूँ, मजाल है जो मुझे लिफ्ट करवा ले। तोबा, आजकल के बच्चों में इतना एटीट्यूड है ना। और जितनी देर हम लोग रहे ना वहाँ पे ये ऐसी ज़मीन पे लेट के ना पता नहीं अपनी ड्राइंग करता रहा है। बाकी ये मेन्यू था, हमने इफ्तारी की, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम लोग घर आ गए क्योंकि एक ऑर्डर भी डिस्पैच करना था।